क्या हाल है दर्शकों, एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी कृपा और उसकी मोहब्बत की बदौलत हम एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला हफ्ता आपके लिए बहुत कुशल मंगल रहा होगा, आपको बहुत परमेश्वर ने संभाला होगा और वाकई रोज उसकी रहमत की चादर उड़कर जिंदगी का हर दिन हम व्यतीत करते हैं। वाकई ये परमेश्वर की दया है कि जिंदों की जमीन पर हम जिंदा हैं। तो आइए, खुशामदीन, वेलकम कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर का जीवंत कलाम खोलकर इसमें से कुछ एक खास नगीने स्पेशल जेम्स आपके लिए निकालकर हम पेश करेंगे, क्योंकि ये वचन धरती और आकाश टल जाएंगे पर ये वचन का एक बिंदु भी, नॉट इवन अ टिटल, विल पास अवे और बी रिमूव्ड। दोस्तों, आपको तो पता है मैं यहाँ दिल्ली शहर में रहता हूँ, दिल्ली, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ी है इस बार। अभी देखिए 44 है, 44, फिर 46 करते 48, 38, 48, मतलब 48 डिग्रीज हो जाएगा ये। अरे मैं तो कह रहा हूँ 44 में हालत खराब हो जाती है, यहाँ पे 48 डिग्रीज का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 46 डिग्री तो हम लोग गुजर गए इसमें से। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त हीट वेव चल रही है नॉर्थ इंडिया में और ऐसी जबरदस्त गर्मी है, ड्राई हीट, जो ऐसा लगता है कि आदमी जल जाए, ऐसा लगता है कि एक तंदूर के अंदर बैठे हैं हम लोग, एक तंदूर के अंदर, और ऐसा लगता है कुछ ही समय में हम तंदूरी चिकन करके बाहर निकलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को और हमें संभालता। मैंने यही देखा कि जब बड़ी जबरदस्त गर्मी हो जाती है ना, उसके कुछ दिनों के बाद बादल आ जाते हैं और हल्की सी बरखा हो जाती है और एक राहत मिल जाती, खास तौर से उन गरीब लोगों के लिए जो सड़कों पे रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं। खुदा उनका भी बहुत मेहरबान है, उनकी भी देखभाल परमेश्वर करता है। जब स्पैरोज की, चिड़ियों की देखभाल इतनी करता है तो हम तो उसके नजर में कितने मूल्यवान हैं दोस्तों, हैं दोस्तों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त गर्मी है और मैं बताना चाहता हूँ कि इस गर्मी में कभी आपने ये अनुभव किया है अपनी जिंदगी में कि आपको बड़ी जबरदस्त प्यास लगी हो, ये जो हलक है ना सूख रहा हो बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त प्यास लगी हो। ऐसी प्यास, भूख छोड़िए, प्यास की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पिताजी एक दिन बताते कि मथुरा के स्टेशन में बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, पीक समर में। वहां पे वो ट्रेन थोड़ी देर रुकी तो मेरे फादर, इतनी जबरदस्त प्यास लगी हुई थी उनको, तो उतरे और स्टेशन के ऊपर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी थी, तो उतर के इधर उधर भटक रहे, कभी यहाँ देख रहे, कभी वहां देख रहे। अचानक दूर उनको दिखा, एक नलका दिखा और वो कहते मैं जितनी भी मेरी ताकत थी, इतनी प्यास, मुंह बिल्कुल सूख गया था, ये बिल्कुल ही जुबान भी बिल्कुल सूख गई थी, और वो भागे भागे गए और कहते जैसा भी नलका था मैंने कुछ परवाह नहीं करी और वहां पहुंच के नलका खोल के अपना मुंह उसके नीचे डालकर मैं पानी से तृप्त हुआ। कहते ना कोई कैंपा कोला, ना कोका कोला, ना पेप्सी, ऐसी कोई चीज कामयाब नहीं है जितनी पानी है। दोस्तों, हम, आपने शायद अपने जीवन में इसको अनुभव किया होगा, शायद फुटबॉल खेल कर आए हो, क्रिकेट खेल के आए हो, या टेनिस खेल के आए हो, या स्कूल से लौटे, वाटर बॉटल खत्म, बच्चों वाटर बॉटल खत्म, और बाद मम्मी पानी चाहिए, पानी, फ्रिज खोला, एकदम पानी निकाला। दोस्तों, ये जो पानी है ना, ये जीवन है, इसमें आदमी प्यासा है। मैं बताना चाहता हूं, एक तो शारीरिक प्यास है जिसके लिए हम लोग बहुत ही क्रेव करते हैं। जब हमें बड़ी प्यास लगती है तो एक तलब होती है, तलब, ओ मुझे बड़ी प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। और ये जो पानी है जब हमारे सामने आती है तो इस तरह से, ये जैसे मैं ग्लास में मैंने एक पानी लिया है, इसमें बर्फ है और मैं ये ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ये देखिए ये पानी मैं पी रहा हूं।
अंदर से एक आवाज आती है, एक बढ़ती है और बड़ा आराम मिलता है हमें। ऐसा लगता है कि अंदर एक झरना सा बह गया हो और बड़ी आराम इस गले में, इस हलक में ऐसा लगता है कि अंदर गीलापन आके ठंडक सी सीने में आ जाती है और पेट में चली जाती है। दोस्तों, पानी, प्यास, जब प्यास लगती है तो सिर्फ पानी ही उस प्यास को बुझा सकती है। दोस्तों, इस गर्मी के महीने में एक बड़ी अच्छी, एक खूबसूरत एक आयत है, नीति वचन 25 और 25वां अध्याय और 25वें पद में यूं लिखा है। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनिए। एज कोल्ड वाटर्स, as cold waters to a thirsty soul or a weary soul, so is good news from a far country. दोबारा पढ़ता हूं अंग्रेजी में, Proverbs chapter 25 and verse 25. As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. हिंदी में इस तरह मेरे अजीजों, जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। वाह वाह, क्या लिखा है सुलेमान बादशाह ने, जो अपने वक्त का और सबसे बुद्धिमान इंसान, प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। वो जो आदमियों के बीच में, लोगों के बीच में बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि उसने बुद्धि मांगी थी परमेश्वर से और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको बुद्धि दी। ना थके मांदे। आप कहोगे एल्फ्रेड साहब, हम कहां थके मांदे भाई? हाँ, मानता हूं बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग है, पर मैं आत्मिक रूप से बात कर रहा हूं यहाँ पे। शारीरिक रूप से शायद आप जिम जाते हो, बहुत ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी पानी की जरूरत पड़ती है आपको जब एक्सरसाइज करते हैं आप, या जहां से भी आते हैं आप गर्मी के टाइम। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, थक गए हैं आप, थके मांदे हैं आप। हाँ, सुनिए मेरी बात, सोचिए, अपने दिल के झरोकों में झांक के देखिए, थक गए हैं। ये जो मुसाफिरत है, ये जो हम परदेसी है, यात्री है इस दुनिया में, हम थक गए हैं मेरे अजीजों, चल चल के थक गए हैं। हमारे जीवन में थकान आ गई है। याद रखें दोस्तों, अलग अलग चीजों, द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की चिंता, परिवार की चिंता, रोटी कमाने की चिंता, पैसे कमाने की चिंता, कैसे मैं ये करूंगा, बिल दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, अलग अलग बिजनेस के टारगेट्स, अलग अलग सेल्स टारगेट्स, अलग अलग। अभी देखो, जो पहली तारीख आ रही है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, इतने खर्चे कहां से करूंगा मैं, अरे बच्चों की फीस कैसे देंगे, ये करना, बड़ी बड़ी चीजें हैं, माँ बाप का इलाज कराना है, कहां से मिलेंगी, ये जो बड़ा पहाड़ आपके सर पे है, ये जो बड़ा बोझ आपके सर पे मेरे अजीजों, इससे आप थक गए। और उसके ऊपर आपकी जमीर, योर कॉन्शियंस इज टायरिंग यू आउट। ये जो आपको बिल्कुल थका के बिल्कुल वियरी कर दिया उसने, आप परिश्रम कर रहे हो, आप बोझ से दबे हुए हो। दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं दोस्तों? पाप की गुलामी कर करके इंसान थक गया है। आत्मिक रूप से एक ऐसी प्यास आपके अंदर है जो कोई दुनिया की, कोई ना पैसा, ना नाम, ना शोहरत, ना ओहदा, कुछ नहीं उसको, उस प्यास को बुझा सकती है। यह आपके अंदर की आत्मा की प्यास है, वो खालीपन जो आपके अंदर है, जो हर एक इंसान के अंदर है। पाप ने हमें मजबूर कर दिया दोस्तों। हम पाप की और शैतान की गुलामी कर रहे हैं, और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो के 6 अध्याय में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अगर मजदूरी है तो कहीं तो मेहनत हो रही भैया, मेहनत किस पे कर रहे हैं आप? दोस्तों, इंसान गुनहगार है,
खुदावंद यीशु मसीह ने भी बताया कि ये हृदय जो है ना वाकई बहुत ढोंगी है, बहुत ही दुष्ट है। Our heart is wicked, desperately wicked and deceitful. इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकल के आती, जैसे मैं हमेशा बताता हूं आपको, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब व्यभिचार, सब प्रकार के झूठ, ये जो गुस्सा, ये जो नफरत, ये जो ईर्ष्या कहां से निकल के आ रही दोस्तों? ये जो हृदय हमारा ये ढोंगी है, दुष्ट है, ये पाप का रोग लगा हुआ है, उससे हम आत्मिक रूप से प्यासे हैं। वो भूख और वो प्यास कोई चीज नहीं मिटा सकती। आप पूरा पूरा दिन सिनेमा थिएटर में बैठ जाइए, बेस्ट से बेस्ट कॉमेडी देख लीजिए, बेस्ट से बेस्ट किताबें पढ़ लीजिए, बेस्ट से बेस्ट डिग्रियां ले लीजिए, पूरी दुनिया घूम जाइए, आप सबसे शहंशाह बन जाइए, बड़ा बड़ा अमीर आदमी बन जाइए, बड़े बिजनेस कर लो, आपका नाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाए, जो मर्जी आप कर लीजिए, जो बड़े बड़े अच्छे कर्म कर लीजिए, बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाओ, बड़ी बड़ी नदियों में डुबकियां लगा लो, मैं बताना चाहता हूं ये प्यास नहीं बुझेगी, ये प्यास नहीं बुझेगी, कोई नहीं बुझा सकता। धन, दौलत, नाम, शोहरत, जैसे मैंने बताया, ये प्यास ऐसी है जिसको कोई नहीं बुझा सकता सिवाय एक है। एक ही है जो आपके अंदर की इस भूख और प्यास को मिटा सकता है। एक ही है जो आपको ऐसा जीवन जल दे सकता है जिससे आप दोबारा कभी प्यासे ना हो, अनंत काल की प्यास बुझ सकती है। दोस्तों, अगर आप विश्वास से उस शख्स के पास आ जाएं, क्योंकि वो एक ही शख्स से पूरे भूमंडल में, there's only one in the universe, जो आपको जीवन जल पिला सकता है, जिससे आपकी ये प्यास जो अंदर की आत्मा की प्यास है, जो पाप करने से आप मजबूर होके प्यासे हो गए, जिससे आप थके मांदे हो गए, जो परिश्रम कर करके एक दिन वो जो सैलरी मिलेगी आपको, जिसको मृत्यु कहते हैं, उससे पहले आप प्यासे हैं। कबूल कर लीजिए इस बात को कि आप प्यासे हैं मेरे अजीजों। और आगे यूं लिखा है, सो इज गुड न्यूज फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही एक खुशखबरी, शुभ संदेश एक दूर के देश से जब आता है तो वो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ऐसी खुशियों की मतलब एक लहर सी छूट जाती है। ऐसा लगता है कि दिल के जो अनार है वो फूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो बुझे हुए चिराग थे आंखों के वो फिर से जल जाते हैं जब एक बड़ी खूबसूरत एक न्योता आता है, एक बड़ी खूबसूरत एक चिट्ठी आती है। पुराने वक्तों की बात है दोस्तों कि जब डाकिया आता था, डाकिया डाक लाया, बच्चे आते खूब दौड़ते थे गांव में, शायद आपको याद होगा, वो डाकिया आ गया। और खास तौर से उन घरों में अगर कोई स्पेशल लेटर आता है या कोई पत्र आता है, उन लोगों से जो फौज में है, जो कई महीनों तक घर नहीं आते, जो बहुत दूर है, वो पुराने वक्तों की बात है जब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, जो लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। तो जब कोई चिट्ठी आती थी तो वाइफ्स दरवाजे बंद करके बड़े प्यार से आहिस्ता बड़ी मोहब्बत से उसको खोलकर घंटों उन पन्नों को देखा करते थे और उस कागज को देखा करते थे और अपने सीने से लगा लेते थे। संदेशा आया है, परदेश से संदेशा आया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं एक गुड न्यूज। ये गुड न्यूज स्वर्गदूतों ने भी ऐलान किया उन गडरियों को कि कोई जन्मा है बेथलेहम में, जो कौन है? क्राइस्ट द लॉर्ड द सेवियर। वो मसीह आया है जिसने पूरी कायनात को एक शब्द में बनाया। वो खुदावंद, वो परमेश्वर देहधारी होके एक चरनी में पैदा हुआ है। द गुड न्यूज वाज स्प्रेड
और हमने इसके बारे में क्रिसमस के टाइम जब लोग बात करते हैं इसके बारे में, हमने मनन किया था इसके बारे में कि किस तरह ये जो गडरियों को ये न्यूज पहुंची। दोस्तों, ये कौन सी फार कंट्री है, ये कौन सा दूर देश है? वो स्वर्ग है मेरे दोस्तों। इट इज द हेवन, द अबोर्ड ऑफ गॉड। वो स्वर्ग जहां परमेश्वर का वास है, जहां परमेश्वर का स्थान है, वो संदेश वहां से आया है। और 2022 साल पहले ये संदेश आया और इसका ऐलान पूरी दुनिया में हो गया है। और आज भी आप इस संदेश को सुन रहे हैं, दूर देश से, सियोन देश से, वो परमेश्वर की हजूरी से, वो स्वर्गों के स्वर्ग से ये संदेश हम जैसे गुनहगारों के लिए आया। हम जो अंधकार में बैठे हुए लोग, हम जो बेड़ियों में बंधे हुए पाप में, जो शैतान की गुलामी कर रहे लोग, हम जो प्यासे, आत्मिक रूप से भूखे, हम लोगों के पास जो अंधकार में बैठे हुए, वो बड़ी ज्योति चमकी। वो संदेशा आया कि आया है वो मसीहा, आया है वो मसीहा, आया है वो मसीहा। दोस्तों, दिस न्यूज केम फ्रॉम द फार ऑफ कंट्री एंड दैट इज हेवन। उस स्वर्गों से ये न्यूज भेजा गया। क्या है वो न्यूज? खोले इस पत्र को। वे पत्र तो पूरी ये है आपके सामने, और उसको समरी, उसको अगर उसका लुबे लुभाव या इसको बीच में इसका पूरी बाइबल का एक निचोड़ में आपके सामने ला। आइए इस संदेश को खोलते हैं। ये कौन सा स्पेशल लव लेटर है? वो यहां है यूहन्ना 3, यूहन्ना के 3 अध्याय और 16वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मतलब आपसे और मुझसे, इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। दे दिया मतलब कि वो हम गुनहगारों की खातिर मारा गया। उसको सलीब मिली, उसने हमारे बदले में हमारी सलीब उठाई। हमारे बदले में परमेश्वर का गजब जो हम पे आना था, हम जो गुनहगारों पे आना था, हम जो पापियों पे आना था, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप किया नहीं, ना उसके अंदर कोई पाप, ना उसने कोई पाप जाना, वो पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया ताकि हमारे बदले में हमारा जो गुनाह है, हमारी जो सजा है, हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, उसने सलीब से भी बोला, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। सिरका पिला दिया उसको, प्यासा हो गया। क्यों हुआ? हमारे गुनाहों की वजह से प्यासा हुआ, ताकि अगर जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, मतलब नरक पे ना जाए। वो अनंत काल की गर्मी, अनंत काल के जो नरक है, वो आग की झील में ना जाए। ये अमर आत्मा 2 ही जगह जाएंगी दोस्तों मरने के बाद, एक स्वर्ग और नरक। दोबारा जन्म की कोई बात नहीं है बाइबल में। एक ही बार मरना, उसके बाद हमारे पापों का, कर्मों का न्याय करेगा परमेश्वर। एक दिन अपने परवरदिगार सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होना हर एक को, और जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम बताता है कि आपके पाप आपको ढूंढ लेंगे उस दिन। आप कुछ नहीं बोल पाओगे उसके सामने, और नरक ही हमें मिलेगा। पर आज है समय उद्धार का। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया के कोने कोने पर, कोने कोने में जाकर मेरे शिष्य बनाओ, ये सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, गो एंड प्रीच टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड द गुड न्यूज। ये जो दूर से जो संदेश आया, दिस ग्लैड टाइडिंग्स फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री, जो दूर से ये जो खुशखबरी, शुभ संदेश जो आया है, वो दुनिया के कोने कोने में सुनाओ, ताकि हर एक बच जाए, हर एक बच जाए। दोस्तों, वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है आपसे। शायद आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं है। शायद आपने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, बहुत कुछ सहा है। दोस्तों, शायद अंदर से आप वाकई प्यासे हैं, आत्मिक रूप से अंदर
कोई शांति और कोई खुशी नहीं है। दोस्तों, आज समय है इस संदेशे को, ये जो दूर से कंट्री में आया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके बदले में उसने सलीब पर अपनी जान दी, उसको दफना दिया गया, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं। अगर उसको आप ग्रहण कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो आप नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएगा। मैंने 11 साल की उम्र में उस संदेश को ग्रहण किया और वाकई मैं बताना चाहता हूं, मेरी प्यास मिट गई, मेरी प्यास मिट गई। दोस्तों, कब तक वो बोझा लेके चलोगे? कब तक प्यासे रहोगे? हाँ, अरे आइए ना उसके पास। ओ एवरीवन दैट थर्स्टेथ कम ईट टू द वाटर्स। अरे जो प्यासे हो, यशाया बताता है अपनी पुस्तक में, अगर प्यासे हो तो आ जाओ पानी के पास। कौन है वो जो पानी देगा, जो जल देगा? वो सामरी औरत को किसने दिया वो जल? जो आई थी उस कुएं पे दोपहर के वक्त छुप छुप के, जिसका जीवन ठीक नहीं था, कई पति थे उसके, प्रभु यीशु मसीह जानता था उसका जीवन। प्रभु ने कहा, जीवन के जल देता हूं मैं, जिससे तू दोबारा प्यासी नहीं होगी। दोस्तों, ये अंदर की प्यास सिर्फ परमेश्वर मिटा सकता है। उसने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके 11वें अध्याय में और 28वें पद में, कम अनटू मी, आ जाओ, ओ एवरीवन दैट थर्स्टेथ कम, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। कितनी प्यार से प्रभु बुला रहा है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थक गए हो तुम, वियरी हो तुम, थके मांदे हो, बोझ से दबे हो पाप के, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अनंत काल का विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। प्रभु कहता है, मौका दीजिए, आ जाइए। बोले, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं प्यासा हूं प्रभु, मैं भटका हूं इधर से उधर, कहीं ये प्यास बुझी नहीं मेरी, मैं आपके शरण में आ गया हूं। मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, पापी है, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए, आप जिंदा है प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मेरी इस प्यास को बुझा दीजिए, बुझा दीजिए, मेरे दिल में आ जाओ। ये प्रार्थना में विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में अदा करता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण किया है और उस पर विश्वास लाए, पापों से क्षमा मांगकर, तो दोस्तों आपकी प्यास बुझ गई है और अनंत जीवन आपको मिल गया है। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। दोस्तों, आ जाइए और जीवन का जल ले लीजिए, वो इंतजार कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।